तो हेलो बच्चों, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून एंड सेलेक्ट माई विशेस अकॉर्डिंग टू योर टाइमिंग। जी हाँ बच्चों, तो आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं ट्रिगोनोमेट्री का। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो कि आपको, अगर आप ट्रिगोनोमेट्री मिस कर देंगे तो आप कैलकुलस में आपको काफ़ी दिक्कत की सामना करनी पड़ सकती है। ठीक है, इसलिए एक बेसिक चैप्टर है जो कि जिसका हम लोग अभी स्टडी करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री का। ठीक है, तो मैंने यहाँ कुछ नहीं लिखा है, इस पे ध्यान नहीं देना, ये आपका सिलेबस है। ठीक है, आईआईटी जेई का सिलेबस है मेंस का, जिसमें आपको सिर्फ एक टॉपिक मेंशन है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, और उसके बाद मेंस के बाद एडवांस में जो है, एडवांस में आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, ये चैप्टर मेंशन किया हुआ है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, देयर पेरियोडिसिटी, ठीक है, एंड ग्राफ्स, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन फार्मूला। ठीक है, उसके बाद फार्मूला इन्वॉल्विंग मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल एंगल्स, ये सारे टॉपिक आपको मेंस और एडवांस में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो आईटी जेई के मेंस और एडवांस में ये सारे टॉपिक मेंशन किया हुआ था। ठीक है, उसके बाद आपका जो एक एनडीए एग्जाम है, एनडीए एग्जाम में भी ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है दोस्तों, जिसमें आपको जितने ऊपर टॉपिक गिवन है ये सारे टॉपिक आपको आता है। ठीक है, उसके बाद जैसे एंगल्स, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, ये सारे टॉपिक आपको ऊपर जो गिवन टॉपिक है ये सारे टॉपिक भी उसमें पूछता है। ठीक है, उसके बाद आपको जो क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन है दोस्तों, हार्डली 2 to 3 और 1 to 2 क्वेश्चंस मेंस में पूछते हैं, बट ये ट्रिग्नोमेट्री ऐसा चैप्टर है, इसका हर जगह यूज होता है। ठीक है, स्पेसिफिक आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन मैक्सिमम होंगे, या एक क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन इन टॉपिक का यूज जो होता है आपके जेई सिलेबस जो मेंशन किया हुआ आईटी जेई का, उसमें करीब करीब हर जगह यूज होता है, पूरे कैलकुलस में यूज होगा, तो आपको स्किप करना काफ़ी महंगा पड़ सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप एनडीए एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो एनडीए एग्जाम में तो 30 क्वेश्चंस मिनिमम पूछते हैं, 32 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज पूछते हैं। ठीक है, तो इसको आप नहीं करना चाहोगे। ठीक है, तो स्किप जब करोगे तो आपको ये सारे टॉपिक जो है मिस हो जाएगा, तो आपका कंपटीशन होता है दोस्तों, कंपटीशन में एक एक मार्क्स मैटर करता है। ठीक है, तो आपको स्किप नहीं करना है, सारे टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग अब शुरू करेंगे अपना ट्रिग्नोमेट्री का नया चैप्टर। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने कुछ बेसिक मैथमेटिक्स, इनइक्वालिटी, सीक्वेंस प्रोग्रेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर का ये सारे अपलोड किया था, तो आप लोगों ने वीडियो देखा है, और हमारे प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे ग्लोबल मैथमेटिक्स का, उस पर जाके आप अगर चाहें तो दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग नया चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये मैंने सिलेबस लिख दिया था, और कुछ कंपटीशन एग्जाम में प्रीवियस ईयर कितने मार्क्स के कब पूछे गए थे तो उसके बारे में अभी तक हमने बताया है। ठीक है दोस्तों, इसको मैं अरेंज कर देता हूँ, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। ठीक है, तो आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री का काफ़ी बेसिक चैप्टर शुरू होगा, जो आप पहले से थोड़ा बहुत जानते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं है, अपन वो भी सारे डिस्कस कर देंगे, एकदम जीरो से शुरू करेंगे, और आईटी जेई तक के क्वेश्चंस को देखेंगे, कौन से क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, या एनडीए एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम लोग पढ़ेंगे, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस ईयर वाइज कब कितना पूछा गया है। ठीक है, तो आपको बोर्ड भी कवर हो जाएगा, जेई मेंस और एडवांस का सिलेबस भी कवर हो जाएगा, और एनडीए का भी सिलेबस हम लोग कवर कर देंगे इसमें। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है, पेन और पेपर कॉपी लेके बैठ जाइए, साथ ही सॉल्व करते जाइए। ठीक है, और सीखते जाइए कि हम लोग कैसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, कैसे याद करते हैं चीज़ों को। ठीक है, अब इसमें तो फार्मूला बहुत होता है दोस्तों, अब फार्मूला के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, कुछ बेसिक चीज़ सिखाऊंगा, इसको कैसे डिराइव करते हैं फार्मूले को। ठीक है, सबसे पहले उसको सीखिए, कंसेप्ट को आपको सीखना है। ठीक है, और रटना कम है, रटना नहीं है, समझने, अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती जाएगी, चीज़ें आपको याद होती जाएगी, और उसको बार बार प्रैक्टिस करना है। रही बात कि इसमें ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला तो बहुत होता है, हाँ होता है, तो उसको याद कैसे करें, इसका एक सिंपल फंडा है दोस्तों, अपने डेस्क के सामने। ठीक है, यहाँ मैं डिराइव कर दूंगा, कुछ समरी लिखा दिया करूँगा फार्मूले,
उस फार्मूले को अपने डेस्क के सामने लगा देना है, टेबल चेयर बैठते हैं जहाँ पढ़ने के लिए उसके सामने लगा देना है। बेड है, बेड के सामने दीवार है, उसके सामने चिपका देना है और उसको रोज पढ़ना है, डेली पढ़ना है, लिख लेना है, याद हो जाएगा खुद ही। ठीक है, ये बेसिक फंडा है। किसी भी चैप्टर का, किसी भी सब्जेक्ट आपको याद करना हो ना, पहले उसमें अंडरस्टैंडिंग बनाइए और उसके बाद उसके कुछ शॉर्टकट्स, कुछ बेसिक्स लिख के दीवार पे चिपका दीजिए और उसको रोज देखिए, खुद ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अब ट्रिगोनोमेट्री में देखते हैं। तो शुरू करते हैं, हमारा ट्रिगोनोमेट्री क्या क्या टॉपिक है, कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है, इसका मतलब। ठीक है, ये ट्रिगोनोमेट्री जो है ना, ये 3 वर्ड से मिलके बना हुआ है। ठीक है, इसमें इसका मीनिंग है ट्राई, ठीक है, एक होता है गोन, ठीक है, और थर्ड है मेट्री। ठीक है, METRY, मेट्री। ट्राई मतलब 3 होता है। ठीक है, गोन मतलब क्या होता है, साइड। मेट्री मतलब 2 मेजर। ठीक है, SU मेजर। ठीक है, 3 साइड को मेजर करना। ठीक है, 3 साइड के मेजरमेंट करना, 3 साइड वाले चीज का। ठीक है, 3 साइड जिसका मेजर करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रिगोनोमेट्री। तो 3 साइड किस में होता है, ट्रेंगल में होता है ना। अभी बेसिक थोड़ा सा बस देख लीजिए, ज़्यादा डिटेल्स में भी नहीं बताऊंगा, बाकी बाद में अभी हम लोग एंगल्स की बात करेंगे आज। ठीक है, तो 3 साइड किस में होते हैं, ट्रेंगल में होते हैं। तो ट्रेंगल का नाम दोस्तों ऐसे लिखना है, ABC, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी और सी के सामने वाले को स्मॉल सी बोलते हैं। ठीक है, किसी ट्रेंगल में ये बेसिक 3 चीज आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है। ज़्यादा डिटेल्स में अभी नहीं इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको बाद में सॉल्यूशंस ऑफ ट्रेंगल वाला चैप्टर शुरू करेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। तो बाकी अभी बेसिक आपको ये चीज़ देखना है इसमें। ठीक है, तो किसी भी ट्रेंगल का अपने नामकरण ऐसे करते हैं, ABC ऐसे रखेंगे, ए के सामने वाले को स्मॉल ए, बी के सामने वाले को स्मॉल बी, सी के सामने वाले को स्मॉल सी बोलते हैं। ठीक है, किसी भी ट्रेंगल में उसके तीनों एंगल का सम, ठीक है, कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, और 2 साइड का सम तीसरे साइड से हमेशा बड़ा होगा, या 2 साइड का डिफरेंस तीसरे साइड से छोटा होगा। इन 2 बात को हम एक लाइन में भी लिख सकते हैं, मॉड A माइनस बी। ठीक है, मॉड A माइनस बी ग्रेटर देन सी। ठीक है, इससे अपन दोनों वो डिराइव कर सकते हो आप। कैसे, अभी देखते हैं। मॉड A माइनस बी ग्रेटर देन सी कैसे, देखो, अगर मॉड से पॉजिटिव हो तो एज इट इज बाहर आएगा ना, नहीं, मॉड A माइनस बी जो है ना, लेस देन सी लिखिए। ठीक है, 2 चीज का डिफरेंस तीसरे से छोटा होगा, तो मॉड A माइनस बी लेस देन सी होगी। अगर A माइनस बी पॉजिटिव है, ठीक है, तो A माइनस बी लेस देन सी। ठीक है, और ऐसा ही होगा। और A लेस देन C प्लस बी, ये भी डिराइव हो गया ना। ठीक है, इसको याद रखिए, मॉड A माइनस बी लेस देन सी, बस इतना ही याद रखना है अभी ट्रेंगल के बारे में, और कुछ नहीं इसमें देखना है। ठीक है, तो हम लोग अब नया शुरू करते हैं यहाँ से अपना एंगल्स के बारे में। ठीक है, तो ट्रेंगल्स में एंगल्स होते क्या है, तो एंगल्स के बारे में स्टडी करते हैं सबसे पहले। ठीक है, ANGLS, एंगल्स होता क्या है। ठीक है, इसका डेफिनेशंस क्या होगा, सर जी पहले ये बताओ, उसके बाद हम कुछ पढ़ेंगे। नहीं, अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। कोई बात नहीं, हम लोग इसके डेफिनेशंस भी देखेंगे। पहले देखते हैं एंगल्स बनता कैसे है। ठीक है, जैसे कि मैं कोई एक लाइन ले लेता हूँ, ठीक है, ओ से ए है। ठीक है, इस लाइन को मैं ओ की जब पोजीशन है, ओ का जो पोजीशन है, इसको फिक्स रखता हूँ और इसको ऊपर नीचे घुमाता हूँ, एक डिस्टेंस कवर होता है। ठीक है, इस तरह का, मान लीजिए ये ओ ए है, ये ओ बी हो गया। ठीक है, ये जो डिस्टेंस कवर किया, या ये जो डिस्टेंस हुआ, इसी को हम लोग थीटा बोलते हैं या एंगल। और हम इसको जब एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे, घड़ी की उल्टी दिशा में, तो ये एंगल क्या होती है, पॉजिटिव एंगल होती है। कब होती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में।
अब सेम पॉइंट को मैं अगर ओ ए को यहाँ रखता हूँ, ठीक है, ओ ए को, और इसको मैं अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता हूँ, ठीक है, इधर की तरफ हो गया, यहाँ मैं एरो दे देता हूँ इधर की तरफ, यहाँ जो एंगल होगा माइनस थीटा होगा, ठीक है, निगेटिव एंगल बनेगा। कब बनेगा निगेटिव एंगल? तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में निगेटिव एंगल बनेगा, ठीक है। इस तरह से एंगल का कंसेप्ट है। जैसे इसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं, जहाँ से शुरू करते हैं इस पॉइंट को, ठीक है, इस पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं। ये हमारा इनिशियल रे है, इनिशियल रे या इनिशियल पॉइंट, ठीक है, इनिशियल रे या इनिशियल पॉइंट है। इसको हम लोग टर्मिनल पॉइंट भी बोलते हैं। इसका कोई नहीं है जरूरी, ध्यान रख लेना, इसको टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, इसको भी टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, टर्मिनल पॉइंट इसको बोलते हैं। तो अब मुझे बताइए डेफिनेशंस क्या होगा, कैसे लिखेंगे, ठीक है, डेफिनेशंस क्या लिखूंगा एंगल्स का, आप लोग बताइए। एंगल तो बन गया, इसका डेफिनेशंस क्या लिखूंगा? सर जी यही बताओ, अगर नहीं बताओगे तो मैं चला जाऊंगा, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, ये कभी किसी एग्जाम में पूछेगा भी नहीं, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे, आपको क्यूरियोसिटी है तो ये लिखा देता हूँ, एंगल्स बोलते किसको है, ठीक है। ऐसे किसी भी एग्जाम में पूछता नहीं है कि एंगल्स किसको बोलेंगे, चलो डिफाइन करो, बट कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो एंगल होगा क्या, ठीक है, देखो तो, मेजर ऑफ रोटेशन, ठीक है, किस क्या बोलेंगे, मेजर ऑफ रोटेशन, मेजर ऑफ रोटेशन, ठीक है, मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे, मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे अबाउट इट्स, अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट, अबाउट इट्स इनिशियल रे, अबाउट इट्स, अबाउट इट्स इनिशियल, ठीक है, इनिशियल रे, बस एक लाइन में लिख लीजिए, ठीक है, मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन, गिवन रे, ठीक है, अबाउट इट्स इनिशियल रे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक रोटेशन कर दिया, अगर ऊपर साइड एंटी क्लॉकवाइज किया तो निगेटिव, अगर क्लॉकवाइज किया तो पॉजिटिव एंगल बन गया, ठीक है। इस तरह से हमारा ये एंगल्स का डिफिनीशंस होगा, ठीक है। तो अब कहेगा कि एंगल ड्रॉ कीजिए, ठीक है, जैसे दिया कि +30 डिग्री, एंगल ड्रॉ कैसे करेंगे, एंगल्स को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो एंगल ड्रॉ हमेशा करेंगे अबाउट इट्स हॉरिजेंटल एक्सिस, ठीक है, इस लाइन को लेंगे इनिशियल पॉइंट और 30 डिग्री अपने को जाना चाहिए, तो ये 90 डिग्री होगी, ये 45, तो थोड़ा कम इधर ले लेते हैं, ठीक है, तो ये मान लो ये 30 डिग्री हो गई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। -30 डिग्री बोले तो -30 डिग्री, ठीक है, सेम जितना ऊपर गए थे उसी तरह से इधर नीचे आएंगे, इसको -30 डिग्री बोलते हैं, ठीक है, -30 डिग्री बोलते हैं इसको, लिख लीजिए। साथ ही साथ आप लोग लिखते भी जाइए, ठीक है, जैसे अब 135 डिग्री, ठीक है, 135 को ड्रॉ कीजिए, 135 को, 135 को ड्रॉ कीजिए, कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए, ये हॉरिजेंटल लाइन ले लिया ओ ए, ठीक है। अब देखो 135 को मैं इसको थोड़ा नीचे बनाऊंगा, इसको यहाँ से एरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा एरेज करके इधर बना देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग ड्रॉ करते जाइए 135 को, जैसे देखिए ये हो जाएगा ओ ए, 135 अपने को ड्रॉ करना है, कितना बनेगा, ये क्या होती है 90 डिग्री, ठीक है, और ये 180 डिग्री होती है। 135 मान लो इधर कहीं होगा ना यहाँ पे, तो इसको अभी मिटा देता हूँ इधर से, ठीक है, ये देखिए ये हो जाएगा 135, ठीक है, ये आपको +135 डिग्री, ठीक है, +135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अगर मुझे इधर से बोलेगा ये कितना एंगल होगा, तो आपको क्या करना है बताइए, 135 डिग्री, तो इधर से क्या करना है, 360 में से इतना माइनस कर दीजिए, इधर से माइनस लिख देना है, 360 - 135, दिस इज 5, दिस इज 6 में से 3 गया, 3
3 में से नहीं, 5 में से 3 जाएगा 2 होगा ना। एक 10 में 5 गया, 5 5 में 3 गया 2, 3 225 डिग्री, ठीक है। तो ये आपको माइनस 225 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एंगल ड्रॉ करना ये सीख लिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि एंगल्स को मेजर करने का कौन कौन सा सिस्टम है, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। आई होप कि आप लोग इतना जानते होंगे बेसिक पहले से, तो नया कुछ नहीं है, आज बेसिक चैप्टर है। तो बेसिक चैप्टर में ये मैंने आपको इतना चीज़ सिखाया अभी, ठीक है। इसको ड्रॉ कर लीजिए आप लोग साथ ही साथ, ठीक है। ड्रॉ कर लिए होंगे, मैं इसको अरेंज कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ठीक है। तो एंगल्स को मेजर करने का कौन कौन सा सिस्टम है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कन्वर्जन, ठीक है। जैसे कि डिग्री मिनट सेकेंड पहला देखते हैं। एक ग्रेडिंग सिस्टम होती है जो कि आउटडेटेड है, वो हम लोगों को अब नहीं पढ़ना होता है, बट मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ग्रेड सिस्टम, उसके बाद रेडियन सिस्टम, ये 3 सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल है, और तीनों में रिलेशन क्या होता है, ठीक है। और तीनों को हम कन्वर्ट कैसे करते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, तो इन सब के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये सब हम देखेंगे अभी। इसको अरेंज कर देता हूँ एक बार, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है। इसको मैं एक बार अरेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। जी हाँ, तो बहुत ही आसान होता है, फार्मूला रटना नहीं है दोस्तों, ठीक है। फार्मूला रटना नहीं है, अगर आप रटोगे फार्मूला तो हो गया आपका काम, जो है गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। समझना है और उसको बार बार लिखने की प्रैक्टिस करना है। जितनी ज़्यादा आप लिखोगे उतनी ज़्यादा आपको याद रहेगा, ठीक है। तो उसको रटना नहीं है, ठीक है। तो उसको बार बार लिखने की प्रैक्टिस करना है, और डेस्क के सामने फार्मूले को लिख के रख लेना है, और बार बार उसको 1-2 बार दिन में रिवाइज करना है, खुद याद हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। क्या है? सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ठीक है। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, ठीक है। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा सिस्टम जो है ना, सबसे पहला सिस्टम हमारा होता है दोस्तों सेक्साजेसिमल सिस्टम, जिसको ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं। सबसे पहला हमारा है सेक्साजेसिमल सिस्टम, ठीक है। सेक्साजेसिमल सिस्टम, ठीक है। इसको हम लोग ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रिटिश सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ठीक है। ब्रिटिश सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स बोलते हैं इसको। तो इसको हम लोग पहले लिखते हैं डिग्री, मिनट और सेकेंड में, ठीक है। डिग्री, मिनट और सेकेंड में सबसे पहला जो हमारा होता है डिग्री, मिनट और सेकेंड में। इसमें हम लोग, आप लोग लिखते जाइए साथ ही साथ, ठीक है। तो डिग्री, मिनट और सेकेंड में इसको हम लोग लिखते हैं, जिसमें से क्या होती है, 2 राइट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। और 1 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, ठीक है। इतना इसको लिख के रखना है, ठीक है। और ये 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, ये घड़ी वाले पे मत ध्यान जाना, या सर्कुलर सिस्टम पे, ठीक है। ये अलग होती है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, ये ध्यान रखना है और उसको लिखते जाना है। एंड 1 मिनट में 60 सेकेंड होती है। फर्स्ट सिस्टम हो गया। सेकेंड हमारा दोस्तों होता है, सेकेंड हमारा दोस्तों सेंटिसिमल सिस्टम हो जाएगा, जिसको हम लोग फ्रेंच सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड हमारा होता है सेंटिसिमल सिस्टम, ठीक है। सेंटिसिमल सिस्टम, जिसको हम लोग फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। फ्रेंच सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, जिसको हम लोग आगे ग्रेड सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेड सिस्टम भी, ठीक है। ग्रेड सिस्टम में इसमें क्या करना है आपको, इसमें लिख लीजिए 2 राइट एंगल इज इक्वल टू 200 ग्रेड होती है, ठीक है।
200 ग्रेड होती है। एंड 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट होती है, ठीक है। एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड हो जाती है, ठीक है। इस तरह से लिखना। और थर्ड हमारा होता है सर्कुलर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट और रेडियन सिस्टम। थर्ड हमारा होता है रेडियन सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। सर्कुलर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। थर्ड हमारा होता है रेडियन सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। इसमें हम लोग देखते हैं एंगल्स का डिफिनीशंस क्या होता है। इसमें एंगल्स का डिफिनीशंस क्या होता है, जैसे ये देखिए, ये सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस आर मैंने ले लिया, ठीक है, सर्कल का रेडियस आर लिया, ठीक है, ये भी आर हो जाएगा। और आर्क का लेंथ मैंने एल ले लिया। जो इस आर्क सर्कुलर यहाँ से यहाँ जाने में एंगल कंस्टिट्यूट हुआ, इसको हम लोग थीटा बोलते हैं। इस एंगल को हम लोग लिखते हैं एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल बाय आर। इसका यूनिट जो होगा, इसका यूनिट रेडियन होगा, ठीक है। ये रेडियन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में होते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि रेडियन होता क्या है, ठीक है। तो रेडियन होता क्या है, इसमें हम लोग देखते हैं, जैसे कि मैंने एक आर, ठीक है, मैंने इसका ओरिजिन ओ ले लिया, ठीक है, आर इसका मैंने रेडियस ले लिया, ठीक है, और आर ही मैंने इसका आर्क लेंथ भी आर ही ले लिया, ठीक है। इसमें जो एंगल बनती है 1 रेडियन बनेगी। तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस आर अपॉन आर, दैट इज इक्वल टू 1 रेडियन एंगल, ठीक है। तो ये 1 रेडियन एंगल हो गया। इस तरह से हम लोग देख लिए 3 सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में, ठीक है। अभी मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। 3 सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में हमने सबसे पहले हमारा है सेक्साडेसिमल सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। इसमें हम लोग एंगल्स को डिग्री, मिनट और सेकेंड में मेजर करते हैं, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया कि 2 राइट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। सेकेंड हमारा होता है सेंटीसिमल और फ्रेंच सिस्टम और ग्रेड सिस्टम, जो कि आउटडेटेड है, ठीक है, ये आउटडेटेड है, ये आपको पेपर में नहीं आएगा इससे, बट पढ़ लेना है, ठीक है। इसमें भी 2 राइट एंगल इज इक्वल टू 200 ग्रेड लिख दिया एंड 1 ग्रेड 100 मिनट के बराबर होता है और 1 मिनट 100 सेकेंड के बराबर होती है। और थर्ड हमारा रेडियन सिस्टम है। तो रेडियन सिस्टम में जैसे सर्कुलर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स बोलते हैं इसको। इसमें एंगल्स का डेफिनेशंस क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होती है। इसमें थीटा इज इक्वल टू आर्क का लेंथ मैंने एल ले लिया, इसकी रेडियस आर है, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, जो यूनिट आएगा उसको रेडियंस बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे 1 रेडियन का डेफिनेशंस क्या होगा, 1 रेडियन का डेफिनेशंस मैंने सेकेंड सर्कल में बताया है कि जो अपना रेडियस आर है, आर्क का लेंथ भी मैं रेडियस के इक्वल ले लेता हूँ, तो थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन आर, जो 1 रेडियन, ये डेफिनेशंस हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको 3 सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में तीनों का मैंने आपको डेफिनेशंस लिखा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोस्तों 3 सिस्टम में क्या रिलेशन होगा, ठीक है, तीनों सिस्टम में क्या रिलेशन होगा उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, बेसिक क्वेश्चंस, और कन्वर्जन सीखेंगे, डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू ग्रेड, ग्रेड टू डिग्री, तीनों में आपस में, ठीक है, डिस्कशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस और कुछ इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन है उसको देखेंगे। जो हमने डिस्कस किया था 3 सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, तो अभी हम जो आगे देखेंगे रिलेशन बिटवीन 3 सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल में, ठीक है। तो हम लोग तीनों सिस्टम में जो एंगल मेजरमेंट करने का जो तरीका था, वो तीनों में कैसे रिलेशन है वो मैं डिस्कस अभी कर देता हूँ, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन 3 सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल, ठीक है। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, जो पूरे वीडियो पूरा जो हमने शुरू से अभी तक पढ़ाया है वो सारे मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। तो 3 सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में जो हमने पहला देखा था ब्रिटिश सिस्टम और डिग्री मिनट सेकेंड में, ठीक है। डिग्री मिनट सेकेंड में मैंने क्या सबसे पहले आपको बताया था, तो 2 राइट एंगल इज इक्वल टू
2 right angle is equal to 180 degree and 1 degree is equal to 60 minute and 1 minute is equal to 60 सेकेंड। ठीक है, एक हम लोग हाइफन अगर ऊपर देते हैं तो उसको मिनट पढ़ते हैं और डबल देते हैं तो सेकेंड हो जाती है। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे 60 मिनट। ठीक है, और इसको क्या पढ़ेंगे 60 सेकेंड। ठीक है, तो ये हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था या थोड़ी देर पहले, जस्ट इससे आप 5-7 मिनट वीडियो आप बैक करेंगे तो उसमें आपको ये मैंने सिखाया था। सेकेंड आपको ग्रेड सिस्टम था ना, ग्रेड सिस्टम में मैंने आपको बताया था क्या, 2 right angle is equal to 200 ग्रेड। ठीक है, एंड 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड। इसमें मैंने आपको बस इतना ही रखना, और ये आउटडेटेड है, इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको मैंने लिखा दिया, इसलिए किसी किसी बुक में मेंशन किया हुआ रहता है, इसलिए मैंने आपको लिखा दिया। ठीक है, ये आउटडेटेड है। और थर्ड मैंने आपको बताया था सर्कुलर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, दैट इज रेडियन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, इसमें हम लोग आपको क्या बताया था, रेडियन में बताया था 2 right angle इज इक्वल टू पाई रेडियन बताया था ना। अब देखिए, आप खुद से आप रिलेशन बना सकते हैं इस तीनों सिस्टम में। कैसे बनाएंगे, देखिए 2 right angle इज इक्वल टू 180 डिग्री है ना, 2 right angle इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 2 right angle इज इक्वल टू 200 ग्रेड। ठीक है, एंड 2 right angle इज इक्वल टू पाई रेडियन अपन लोग लिखे थे ना। इसका मतलब है 2 right angle इधर साइड बराबर है, ये भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा ना। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन इज इक्वल टू 200 ग्रेड। ठीक है, यस चलेगा ना। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करना यहाँ पे, मैंने कैसे लिखा वो एक बार दोबारा आपको दिखा देता हूँ। देखिए 2 right angle इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2 right angle इज इक्वल टू 200 ग्रेड एंड 2 right angle इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो इसका मतलब है कि 2 right angle 2 right तीनों में है ना, इस साइड भी तीनों आपस में बराबर होगा, तो 100 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन इज इक्वल टू 200 ग्रेड। इस रिलेशंस को ही आपको याद रखना है, बाकी पीछे मैंने जो बताया उसको आप याद करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सिर्फ इसको आप कॉपी में लिख के डेस्क से सामने चिपका लेना, तीनों सिस्टम में रिलेशन आ जाएगा। डिग्री से रेडियन, रेडियन से ग्रेड, ग्रेड से रेडियन, रेडियन से डिग्री, या डिग्री से ग्रेड, ग्रेड से डिग्री, इसमें आप कन्वर्ट आसानी से कर पाओगे। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस के थ्रू कि इसमें हम कैसे इसको यूज करते हैं। ठीक है, जस्ट इसको आप लिख लीजिए और आराम से बैठ कर देखते जाना है। ठीक है, और मैंने 1-2 बताया था कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। इसको आप लोग याद रखना। ठीक है, और ये सर्कुलर सिस्टम वाले से कंपेयर मत करना, वॉच वाले में जैसे आता है। ठीक है, जस्ट याद रखना इसको, इसका अलग सिस्टम होता है, इसलिए इसको, ठीक है, इसको आप लोग याद रखना। ठीक है, इसको आप लोग याद रखना यहाँ से आगे। ठीक है, इतना ही ध्यान रखना है। तो मैं इसको अब एरेज कर देता हूँ, आगे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस कर दूंगा कि ये क्वेश्चंस कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस के थ्रू कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, और मैथ होती है दोस्तों प्रैक्टिस की, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपको कंसेप्ट याद रहेगा। ठीक है, और अपनी अंडरस्टैंडिंग पहले बढ़ाना है, रटना नहीं है, रटने पे बाद में जोड़ देना है या याद करने पे, पहले उसको समझना है। आपकी जितनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, याद करने की कैपेबिलिटी भी उतनी बढ़ जाएगी। ठीक है, इसलिए आप रटने की कोशिश नहीं करो, पहले समझने की कोशिश करो। अगर आप समझ जाओगे तो उसको क्या करना है, बार बार रिवाइज करना है। और फार्मूला याद रखने की तरीका तो मैंने आपको बता दिया है, फार्मूला लिख के और डेस्क के सामने रख देना है, और डेस्क से सामने आप रख दोगे, उससे क्या होगा, उसको बार बार आपके नज़र से गुजरेगी वो, इससे क्या होगा कि याद रहेगा। दिन में 2-3 बार उसको देखते जाना है। तो अभी मैंने आपको बताया 3 सिस्टम में क्या रिलेशन था, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन इज इक्वल टू 200 ग्रेड। बस इसी को याद रखना है और कुछ नहीं करना है। अब जैसे क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग देखते हैं। जैसे क्वेश्चंस है
सिंपल क्वेश्चन लेता हूँ, 30 डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, मुझे पता है कि आप लोगों को आता होगा, आप आसान से कर लोगे, लेकिन एक बार तरीका सीख लो। अभी डिग्री से क्या कर रहा है, रेडियन में कर रहा है, इसको बंद कर दीजिए। 2 में कर रहा है, डिग्री से रेडियन में, तो 180 डिग्री इजिकल टू पाई रेडियन, तो लिख दीजिए नीचे 180 डिग्री इजिकल टू पाई रेडियन। जिसमें निकालने के लिए कहेगा उसको इस साइड रखेंगे, जो दिया हुआ है उसको इस साइड रखेंगे। ठीक है, तो 1 डिग्री इजिकल टू कितना हो जाएगा, पाई बाय 180 रेडियन। तो 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 30 इंटू पाई बाय 180। ठीक है, 6, तो पाई बाय 6, तो पाई बाय 6 रेडियन, इसको लिखेंगे। ठीक है, रेडियन की एक और पहचान होती है, सिर्फ नंबर दिया हो रहा है 2 3 5, ये रेडियन में होती है। ठीक है, ये रेडियन में होती है। और जैसे 2 डिग्री 3 डिग्री या 5 डिग्री दिया हुआ है तो इसमें डिग्री मेंशन किया हुआ है, इसमें डिग्री मेंशन किया है तो इसमें आपको डिग्री सिस्टम में ये दिया हुआ है। ठीक है, अगर कुछ नहीं मेंशन किया रहेगा तो वो रेडियन में होगा। ठीक है, ऐसे इसको ध्यान रखना है। तो ये कन्वर्जन मैंने आपको बहुत ही सिंपल दिया था, 30 डिग्री इजिकल टू पाई बाय 6 रेडियन। ठीक है, अब यहाँ से देखना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 135 डिग्री है, ये रेडियन में कितना होगा, ये रेडियन में कितना होगा। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, सेम मेथड से करना है। ठीक है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, कर भी सकते हो, लेकिन तरीके से करना है। क्या करना है, वी नो ऐसे लिखना है, वी नो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भी अगर आप जाओगे तो स्टेप मार्किंग होती है। ठीक है, और मार्किंग का मार्क्स मिलता है स्टेप वाइज का। तो क्या होती है, 180 डिग्री इजिकल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इजिकल टू पाई बाय 180, 135 कितना हो जाएगा, 135 इंटू पाई बाय 180। इसको सॉल्व कर लेना और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ना, देख लो ये भी 5 से कटेगा, ये भी 5 से कटेगा, और पाई की वैल्यू आप 22/7 में पुट कर सकते हो, 22/7। ठीक है, और 3.14 में भी। ठीक है, ये आप पुट कर सकते हो, आपको जो ऐसे 22/7 पुट करना, आपको एक आ जाएगा, तो 135 इजिकल टू कितना रेडियन आएगा। ये कन्वर्जन और है दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस के थ्रू ही करा देता हूँ मैं आपको, लिखते जाइए आप लोग साथ ही साथ, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी अभी मैं इसमें करा दूंगा, ताकि कोई दिक्कत नहीं होगी, ताकि समझने में आसानी रहेगी। आपको प्रैक्टिस करना है, किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, ऐसे हम लोग प्रीफर कराते हैं SL लोनी। ठीक है, SL लोनी की बुक आप प्रैक्टिस कर सकते हो, या आपको किसी भी कोचिंग में भी आप पढ़ रहे हैं तो उसकी सीट्स भी प्रैक्टिस कर सकते हो, इसी थ्योरी के माध्यम से सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग दोस्तों। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हमें, मान लो कि अभी आपको डिग्री में दिया है, रेडियन में मैंने बताया था। ठीक है, अब मैं रेडियन में देता हूँ। ठीक है, अब मैं रेडियन में देता हूँ, जैसे 5 पाई बाय 6 है। ठीक है, ये रेडियन में है, ये डिग्री में कैसे होगा, क्या है, रेडियन में दिया हुआ है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, अपन लोग जानते हैं ना। ठीक है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई हो जाएगा, तो 5 पाई बाय 6 रेडियन कितना हो जाएगा, 5 पाई बाय 6 इंटू 180 अपॉन पाई। ठीक है, इसको कैंसिल कीजिए, पाई पाई कट गया, ये 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 150 डिग्री। तो 150 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 6। अच्छा, और भी देखिए, मैंने 5 पाई बाय 6 दिया था, पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री, 5 इंटू 30 डिग्री कितना हो गया, 150 डिग्री। यहाँ से भी डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, जैसा मर्जी आपको है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको एक और देता हूँ। जैसे देखिए, एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, जैसे क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे 35/4 है, इसको डिग्री में, डिग्री मिनट और सेकेंड में लिखना है। जैसे 35/4 है, ठीक है, ये डिग्री है, इसको एक्सप्रेस करने का रहा है डिग्री मिनट और सेकेंड में, कैसे करेंगे। ठीक है, इसको एक्सप्रेस करने का रहा है डिग्री मिनट और सेकेंड में, तो इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो देखिए, इसको नेट डिग्री या नेट कंप्लीट डिग्री मिनट सेकेंड में कैसे करेंगे। तो पहले 35 को 4 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, इंटीजर में कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, 8 इंटीजर हो जाएगा ना, उसके बाद कितना बचेगा, 3/4, यही होगा ना, 8 चौक 32 + 3 35/4। अभी देखिए, ये आपको डिग्री में आ गया 8 डिग्री,
अब ये 3/4 है, 3/4 है ना, ये फ्रैक्शन में आता है। इसको क्या करना है, 3/4 को अब क्या करना है, इसको मिनट में बदलेंगे। तो मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, इसको मैं 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये आपको किस में आ गया, मिनट में आ गया ना, मिनट में आ गया। तो अब इसको काटिए, 15 से कट जाएगा, तो 8 डिग्री और 45 मिनट और 0 सेकेंड ऐसे लिख सकते हो, 35/4। इसको डिग्री, मिनट और सेकेंड में ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। इस क्वेश्चंस को उल्टा भी आप सॉल्व कर सकते हो। अगर मुझे ऐसा दिया हुआ रहेगा, जैसे 8 डिग्री 45 मिनट दिया हुआ है, ठीक है, और इसको मुझे नेट डिग्री में या रेडियन में बोलना होगा। कैसे बोलेंगे, या रेडियन में बोलना है। मान लीजिए कि 8 डिग्री और 45 मिनट दिया हुआ है और इसको रेडियन में बताना है, कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नेट डिग्री में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नेट डिग्री में। नेट डिग्री में अभी तो नहीं है, पहले इसको नेट डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो लिखिए 8 डिग्री 45 मिनट को लिखने का तरीका देखिए, 8 डिग्री प्लस ऐसे, अगर सेकेंड वाला भी रहे तो ऐसे लिख लेना है, और सेकेंड वाला रहे तो सेकेंड को फिर मिनट, मिनट से फिर डिग्री, फिर मिनट से डिग्री, उसके बाद सबको सॉल्व करके लिख देना है। कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे 45 मिनट दिया हुआ है। अभी देखिए मैंने यहाँ पे लिखा ना, डिग्री से मिनट में गया, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री होगा ना, ठीक है। तो इसको मैं 60 से डिवाइड कर देता हूँ, 8 डिग्री प्लस 45 डिवाइड बाय 60, ये भी आपको डिग्री में आ गया, डिग्री में आ गया। इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, देख लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 15, ये हो जाएगा 20, ठीक है। फिर क्या होगा, ये 3 से कट जाएगा, ये 4 से कट गया, 3/4, ठीक है, 3/4 हो जाएगा, ठीक है, 3/4 हो गया, 3/4 हो गया ये, ठीक है। एक